अलवर जनपद सीतापुर के अंतर्गत थाना थानगांव इलाके का मामला है, जहां अस्पताल में बंधक बनाकर रखी गई 3 युवतियां अस्पताल से भागी। वहीं भागने के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंची तीनों लड़कियों ने अस्पताल संचालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ जबरन देह व्यापार करवाया जा रहा था। एसडीएम ने सख्त कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारी को पत्र लिखा है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। से नंबर हमारा किसी तरीके से ये निकाले। कौन? लड़कियां। अच्छा। लड़कियां निकाले तो हमारे पास फोन किए कि भैया इमरान बोल रहे हो, तो हमने बोला हाँ मैं इमरान बोल रहा हूँ। तो बोला कि हम भैया वहाँ से रात में भागे हैं, तो हमको अपने घर जाना है, तो हमको हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हमको थोड़ा पैसा दे दो। अच्छा। हम सिसैया चौराहे पे बुकिंग पे थे, सुबह ही गए थे। वहाँ से जब हम आए वहाँ से तो हम इनसे बोले मतलब वहाँ कि तुम कहाँ हो, तो ये बोले तुम पैसा लेके आओ, हम बताएंगे जहाँ हैं। अच्छा। तो हम बोला फिर हम शाम को आप आएंगे, तुम आप हमारा वेट करिए। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैडम हमारे पे फ़ोन लगाई कि तुम लड़कियों को भगा के ले गए हो, हमको ला के दो, और नहीं दोगे तो हम तुम्हें ये करेंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैडम ने हमारे घर पे गए, कुछ आदमियों और लड़कियों को लेके हमारे घर की तलाशी ली। अच्छा। ठीक है। जब तलाशी ली हमारे घर पे, माँ बहनों को मतलब सबको घर से निकाल के तलाशी लिए, तभी हमको सोच आया कि अब हम क्या करें। तो हम उसी नंबर पे, जिस नंबर पे वो कॉल की थी लड़कियां, उसी नंबर पे हम फ़ोन किए। अच्छा। उन लड़कियों से हमने रिक्वेस्ट की कि मेरी बहन हो या माता हो या कुछ हमको समझो, तो हम वापस आओ, तुम भागना नहीं, तुम वापस आओ, हमको बचाओ, और आके तुम इनको बता दो कि हमको कोई नहीं लेके गया है, हम अपनी मर्जी से यहाँ से भागे हैं। ठीक। तब वो लड़कियाँ वापस आई हैं। अच्छा। कहाँ पर वापस आई? आपको कहाँ पे मिली? बहराइच स्टेशन पे हमको मिली हैं, जो वो रहता रोडवेज, वहाँ हम फिर वहाँ से लाए इनको, लाके फिर हम यहाँ लेके आए। अच्छा। ठीक। यहाँ लेके आए हैं। यहाँ आज लेके आए? आज लेके आए हैं। कल रात में हम वहाँ से 4 बजे आए हैं, सुबह यहाँ लेके आए हैं सब। हम तो रात में कहाँ रुके? 4 बजे तो हम वहाँ से आए हैं लेके। अच्छा। ये कहाँ तक पहुँची थी ये हमें नहीं पता है। अच्छा। हम इनको रिटेन करवाए, खुशामद करके इनसे मतलब रिक्वेस्ट करके वापस करवाए। तब ये मतलब वहाँ से वापस हुई, आई तो हमको मिली, हम सुबह यहाँ लेके आए इनके मतलब थाना यहाँ बिस्वा में तहसील में लेके आए। ये बताओ कि तुम उनके यहाँ ड्राइवर हो? तुम उनके यहाँ ड्राइवर हैं? उनकी नौकरी करते हैं, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। हमको जहाँ का भाड़ा मिलता हम वहाँ चले जाते। तो वहाँ कई बार भी जा चुके हो? हम 2-3 बार गए हैं। अच्छा। तब वहाँ पे जब वहाँ गए तो वहाँ लड़कियाँ रहती होंगी? हम जब बार गए हैं हमको लड़कियाँ मतलब मिली वहाँ। अच्छा। जब आप गए हैं क्या इन लड़कियों के अलावा भी और लड़कियाँ वहाँ थी? इस लड़कियों के अलावा हमको 1-2 चेहरे और दिखे थे, वो अब नहीं दिखे। अच्छा। हाँ, वो ये कितने दिन पहले की बात होती? ये कितने दिनों से तुम वहाँ जा रहे हो? लगभग 1.5-2 महीना हुआ है। और तब वहाँ तुमको लड़कियाँ मिलती थी? हम जब गए हमको लड़कियाँ वहाँ मिली जरूर हैं 1-2। अच्छा। हाँ, ये लड़कियाँ मिली। कल शाम थाना थानगांव पे एक तहरीर मिली, जिसमें आरोप था कि एक महिला 2 लड़कियां हैं जिनको हलीम नगर के पीएचसी पे नियुक्त ससभान यादव फार्मासिस्ट की पत्नी मंजू यादव ने बंधक बना रखा है और उनसे अवैध काम करवाती है। इस सूचना पे तत्काल थाना थानगांव पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और मंजू यादव उनके हस्बैंड फार्मासिस्ट ससभान यादव को तत्काल गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया, उनसे पूछताछ की गई और महिला इंस्पेक्टर के जरिए जिन लड़कियों और महिलाओं ने आरोप लगाया था उनसे पूछताछ की गई। तो पूरी घटना जो तहरीर में लिखी गई थी, घटना वैसी नहीं थी, बल्कि घटना उसके बिल्कुल उलट थी। लड़कियों ने पूछताछ के पश्चात बताया कि चूंकि वो काफ़ी दिनों से, करीब 2-2.5-3 महीने से मंजू यादव के यहाँ रहती थी, उसमें से एक महिला जो विडो है, जिसके 2 बच्चे भी हैं, उनके यहाँ खेती होती काम करती थी, कुछ खाना ना बनाती थी। एक महिला भी बिल्कुल नई बिहार से आई थी, जो इनके यहाँ रह करके कुछ काम सीख रही थी, और एक महिला भी जो आजमगढ़ या मऊ जनपद की, वो भी यहाँ लड़की है जो यहाँ रह करके काम सीख रही थी। इन लोगों ने यह बताया कि हम लोग को यहाँ दिक्कत हो रही थी, हमको खाना नहीं मिल रहा था और हम लोग बार बार डांटती मारती थी, तो हमें घर जाना था और इसीलिए हम सब लोग परेशान थे, हमको यहाँ से निकल के अपने गांव जाना था। इसीलिए इमरान नाम का व्यक्ति, जो पूर्व में इस महिला के यहाँ ड्राइवरी का काम किया, इनके यहाँ गाड़ी लेके जाता था, उसका सहयोग उन लोगों ने लिया और रात में उसके यहाँ चली गई। जब इस महिला को जानकारी, इस महिला ने इमरान पे आरोप लगाया कि तुमने हमारी लड़कियों को भगा दिया है, तुम पे मुकदमा लिखवाऊंगी मैं। इसी बात को लेकर इमरान डर गया और उसने अपने स्वयं के बचाव में कि लड़कियां अपने घर भी चली जाए और हमें कोई आरोप हमारे ऊपर न लगने पाए, उसने ये कहानी बनाई कि तुम ये आरोप लगाओ कि उस महिला ने तुमसे देह व्यापार करवाया है और तुमको बंधक बनाए हुई थी।
उनके ही बहकावे में आकर के लड़कियों ने लिखित तहरीर थाने पे दिया था, जिसके बिना पे मुकदमा लिखा गया। लड़कियों ने अब पूरी सच्चाई बता दी है। इसके बावजूद भी जो थाने पे मुकदमा लिखा हुआ है, हम लोगों ने लड़कियों का बयान जिसे उन्होंने बताया लिखा है और अब न्यायालय में पेश करके उनका हम लोग कलमबंद बयान करवा रहे हैं। जो भी न्यायालय महिलाओं का लड़कियों का बयान होगा उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सीतापुर से विनोद सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।